अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन बज़रिया तहज़ी हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है x की पावर 2 माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने से पहले आपने एक्सप्रेशन को चेक करना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेना है और उसके बाद उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो इसे हम क्या करेंगे, अब फैक्टराइज करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास फर्स्ट जो रूल है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है उसे और कांस्टेंट वैल्यू जो -20 आ रही है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये माइनस का 20 आ जाएगा हमारे पास। अब ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसके फैक्टर बनाने हैं, -20 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। और फैक्टर इस तरह के होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करें -20 आना चाहिए और सम करें तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस का, लेकिन हमें चाहिए माइनस का। तो 5 को हम माइनस करते हैं क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू माइनस में 1 चाहिए। सम करें तो इसका आना चाहिए 1, तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस रखते हैं और 4 को प्लस रहने देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 20। और अगर हम इसको सम करें -5 + 4 करें तो ये हमारे पास -1 आना चाहिए जो कि आ रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट फैक्टर बन चुका है, -5 और 4। अब हम इस एक्सप्रेशन को x की पावर 2 माइनस 5x + 4x -20 इज़ इक्वल टू 0 इस तरह लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन में लिखने के बाद जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं इस पेयर का कोई कॉमन एलिमेंट वो ले लें आप, और इन दोनों वैल्यूज़ का जो भी कॉमन आएगा वो सेपरेट कॉमन लेंगे। मीन्स कि इस पहले पेयर का हम कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा x इन दोनों में से, और रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास x - 5। और इसी तरह इस पेयर में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 × x - 5 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस पूरे एक्सप्रेशन में अगेन x - 5 और x - 5 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं x - 5 को, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x + 4 इक्वल टू 0। अब हमने इसको x के लिए सॉल्व करना है, ये हमारे फैक्टर आ चुके हैं। इसे हम क्या करेंगे, अब x - 5 को अलहदा 0 के बराबर रखते हैं और x + 4 को इक्वल टू 0 रखते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 5 है, इस तरफ शिफ्ट करने से प्लस का 5 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 5, -4। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 सॉल्व हो गया। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर ले। सबसे पहले आपने उसको गिवन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ऑलरेडी गिवन है तो आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने से जो वैल्यू आएगी उसका आपने ऐसा फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस का 20 या जो भी वो फैक्टर होगा वो आना चाहिए, और अगर सम करें तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट आना चाहिए। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि x का जो कोएफिशिएंट है, अगर इसकी अलामत मीन्स की जो साइन है अगर ये प्लस में है तो आपने जो फैक्टर बनाया उसमें बड़ी वैल्यू हमेशा आपने प्लस रखनी है। अगर यहाँ पे आपको माइनस में वैल्यू चाहिए तो आपने क्या करना है, वहाँ पे बड़ी वैल्यू को माइनस में रखना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको 5 को -5 रखा हुआ है और 4 को प्लस में। तो मल्टीप्लाई करने से -20 हो रहा था और सम करने से -1 हो रहा है। तो इस तरह से इसके आगे फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। इन फैक्टर को आप क्या करेंगे, सेपरेटली 0 के बराबर रखते हुए x के लिए सॉल्व करेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, सेकंड यूज़ है इसका। 3y की पावर 2 इक्वल है y × y - 5। स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। 3y की पावर 2 इक्वल है y को मल्टीप्लाई करवा देते हैं y की पावर 2 - 5y,
और इस सारी वैल्यूज़ को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 3y की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसको मज़ीद थोड़ा मुख्तसर करते हुए y वाली जो एक जैसी वेरिएबल हैं उनके कोएफ़िशिएंट को आपस में प्लस माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3y² प्लस में और माइनस y² माइनस में आ रहा है 1, तो ये माइनस करने से क्या होगा, हमारे पास 2y की पावर 2 आ जाएगी और प्लस का हमारे पास 5y आ जाएगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू 0 है, तो इसको मज़ीद हम क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं जी। कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन आ रहा है, दोनों में से y कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमने y और y की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट 0 के बराबर पुट कर देते हैं, ये हमारा 0 आ जाएगा। और इसी तरह से 2y प्लस 5 जो है इसे भी हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से y के लिए सॉल्व करेंगे, 2y माइनस का 5 इस तरफ आके प्लस का 5 माइनस 5 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5/2। तो ये हमारा सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए 2 इसके सोल्यूशन आ रहे हैं। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा वो है 0, -5/2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन है 4 - 32x इक्वल टू 17x की पावर 2। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। इस वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं 17x की पावर 2 उसी तरह से, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम उस तरफ शिफ्ट कर दें या इसे इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो बेहतर है कि आप इन दोनों को क्या करें, इस तरफ शिफ्ट कर दें। तो ये माइनस का 32 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 32 हो जाएगा और ये प्लस का 4 हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा इज़ इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। तो क्या फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, 17 मीन्स के x² का जो कोएफ़िशिएंट है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना था कांस्टेंट वैल्यू से। तो x² का कोएफ़िशिएंट 17 और कांस्टेंट वैल्यू -4 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास क्या बनता है, -68 बन जाएगा। अब 68 इसके आपने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कोई से ऐसे 2 पेयर बनाना है, इसका एक पेयर बनाना है, उसको मल्टीप्लाई करें तो 68 आना चाहिए और सम करें तो 32 आना चाहिए। तो आई थिंक 34 अगर हम लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास 68 आएगा। हमें माइनस में चाहिए, तो अब एक वैल्यू को माइनस में होना चाहिए, तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं। x का कोएफ़िशिएंट हमें प्लस में चाहिए, तो ये बड़ी वैल्यू तो प्लस में रहेगी। अब छोटी वैल्यू के साथ हम क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 34 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 68 आ जाएगा। और अगर हम इसका सम करें 34 और -2 का सम करें तो ये हमारे पास 32 भी आ सकता है, मीन्स क्या आएगा। तो ये हमारा फैक्टर का एक पेयर बन गया। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, 17x की पावर 2 और इसे हम लिख सकते हैं 34x - 2x -4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे फर्स्ट पेयर का कॉमन फैक्टर जो भी आ रहा है उसको हम कॉमन लेंगे। 17 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, स्केलर में से, और वेरिएबल में से x कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x यहाँ से, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 17 2 टाइम्स मीन्स के 17 2 बार 34 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ से और x कॉमन में है। और इसी तरह इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास x + 2 आ जाएगी। ये माइनस कॉमन लेने से अलामत चेंज हो जाती है, इसलिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, x + 2 अगेन से कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं x + 2 को, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 17x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हमने x के लिए सॉल्व करना है, x + 2 को सेपरेटली 0 के बराबर रखेंगे
और 17x माइनस 2 को सेपरेट ज़ीरो के बराबर रखेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। माइनस का हो जाएगा ये 2 इस तरफ आकर, और इसी तरह यहाँ से 17x इज़ इक्वल टू 2 है, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 2/17। तो ये हमारे क्या आ गए सॉल्यूशंस आ गए। इसके सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इस तरह से हल सेट जो हमारा बनेगा -2 2/17। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन सेट है।